आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? अख्तर साहब से मेरी पहली मुलाकात सन 1982 में पाकिस्तान स्टील के 15 रोज़ा जरीदे अल हदीद के एडिटर की हैसियत से हुई थी। इसे एक ड्रामाई मुलाकात इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मैंने कभी ख्वाब ख्याल में भी इसका तसव्वुर नहीं किया था। पाकिस्तान स्टील से वाबस्तगी और उसके चेयरमैन से मुलाकात तो दूर की बात है, मैं तो लाहौर से कराची ही 1 साल पहले शिफ्ट हुआ था जब मुझे रोज़नामा हुर्रियत की तरफ से इदारती अमले के एक सीनियर रुकन की हैसियत से जॉब ऑफ़र हुई थी। ये महज इत्तेफाक था कि उन्हीं दिनों मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे डॉन ने अपने इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू एडिशन की अशात का आगाज़ किया था, जिसके बानी एडिटर मॉर्निंग न्यूज़ ढाका के साबिक एडिटर SGM बदरुद्दीन साहब थे, जिनकी शागिर्दी का शर्फ मुझे भी हासिल रहा था। रोज़नामा डॉन और हुर्रियत दोनों अखबारात की पब्लिशर कराची की मारूफ हारून फैमिली थी। चुनाचे दोनों अखबारात के दफातर भी ज़ियाउद्दीन रोड पर वाक़े हारून हाउस में थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इस सहूलत के सबब मुझे बदरुद्दीन साहब की शफ़क़त से फैज़याब होने के मौक़े आसानी से मयस्सर आ जाया करते थे। इस तनाजुर में एक रोज़ जब हफ्तावार रुखसत के दिन मैं घर पर था और बदरुद्दीन साहब मुझसे मिलने चले आए तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तशवीश भी हुई कि अल्लाह खैर करे। बदरुद्दीन साहब के साथ एक और साहब भी थे, जिनका तारुफ उन्होंने पाकिस्तान स्टील के जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशंस अस्करी हुसैन के तौर पर कराया। उन्होंने बताया कि अस्करी साहब उनके बरसों पुराने दोस्त हैं, जो उन पर भरोसा करते हुए एक अर्जेंट काम लेकर उनके पास आए थे, लेकिन अब क्योंकि उम्र के लिहाज से उनमें पहली जैसी हिम्मत नहीं रही और वो अस्करी साहब को टाल भी नहीं सकते थे, चुनाचे वो उन्हें लेकर मेरे पास आ गए। बदरुद्दीन साहब का मुझे अपने पाए के काम के काबिल समझना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। मैंने काम की नौइयत पूछी तो अस्करी साहब ने बताया कि 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान स्टील की पहली ब्लास्ट फर्नेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस मौके पर मुल्क के तमाम बड़े बड़े अखबारात में पाकिस्तान स्टील के बारे में कई सफ़हात पर मुश्तमिल ज़मी में शाया होंगे, जिनका एहतमाम उनकी ज़िम्मेदारी। इनमें से अंग्रेज़ी अखबारात के ज़मीमे तो तैयार हो गए, अलबत्ता उर्दू अखबारात के लिए ज़मीमों की तैयारी का काम अभी बाकी है और मुश्किल ये आन पड़ी है कि इसके लिए वक्त बहुत कम है। तमाम तफसीलात से आगाही पर मैंने जब ये चैलेंज कबूल करने पर आमादगी जाहिर की तो अस्करी साहब के चेहरे पर इत्मीनान के आसार दिखाई दी। बदरुद्दीन साहब भी खुश हुए और मुझे दुआएं दी। अस्करी साहब ने काम के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था।
لیکن بدر الدین صاحب کے خود چل کر آنے نے تو گویا مجھ میں بجلی کی لہر دوڑا دی تھی۔ چنانچہ میں نے دن رات ایک کر کے کام 3 دن میں ختم کر لیا، اور جب میں اسے عسکری صاحب کے حوالے کرنے کے لیے چندری گڑھ روڈ پر اسٹریٹ لائٹ بلڈنگ میں ان کے دفتر پہنچا تو وہ نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ پریشان بھی ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا ہے اور اس بارے میں ان سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے مکمل مسودہ ان کے حوالے کیا تو انہیں یقین نہیں آیا، اور جب یقین آیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔